हालेलुया, प्रेज़ मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। ये बात मेरे लिए काबिले रश है कि खुदावंद ने हमें इतने चुनिंदा, इतने खुदा में फरमाबरदार और खुदा के नाम की गैरत रखने वाले लोग एक खानदान के तौर पर दिए हैं। आप सब इनफरादी तौर पर बहुत ही मुखलिस हैं खुदा के साथ, और ये चीज मुझे फरहान को बहुत बूस्ट अप करती है। हम बड़ी खुशी और तसल्ली और इत्मीनान आप लोगों से रिसीव करते हैं, और जब हम आप लोगों से खुदा की गैरत और मोहब्बत का जज्बा देखते हैं तो हमारे लिए और भी ज्यादा खिदमत का जज्बा हमारे लिए और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो मैं चाहती हूँ आप एक दफा अपने लिए जोरदार ताली, अपने लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया। हम जितना भी ज्यादा मसीह यीशु में बढ़ते हैं, हम उतना ही ज्यादा यीशु मसीह की शख्सियत को सीखते हैं। सो हम आज के कलाम में से जो बातें सीखेंगे वो मेरे लिए और आपके लिए निहायत जरूरी है कि हम उन्हें सीखें, और ना सिर्फ सीखें बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं। कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी में है भी, लेकिन हमें उन पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो एक सवाल है, क्या नजात मुफ्त है? चलिए एक और सवाल है, क्या हमें नजात मुफ्त मिली है? एग्जैक्टली। मैं चाहती हूँ एक दफा अपने लिए फिर से जोरदार तालियां। पहला सवाल था कि क्या नजात मुफ्त है, और यकीनन आप सब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि नजात मुफ्त नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या नजात हमें मुफ्त मिली है, तो यकीनन हमें नजात मुफ्त मिली है। और बड़ी खूबसूरत बात है कि हम जानते हैं कि नजात मुफ्त नहीं है, क्योंकि हम इसकी कीमत से वाकिफ हैं कि नजात की एक कीमत है, और वो मेरे और आपके यीशु ने अदा की है। हालेलुया। मुझे वो पेरेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं जो अपने बच्चों को गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं, या अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या कुछ खोया है। इसलिए क्योंकि अगर बच्चों को ना पता हो कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, तो शायद बड़ी हद तक चांसेस हैं कि बच्चे माँ बाप के उस तरह से फरमाबरदार ना रह पाए। हमें पता होना बहुत जरूरी होता है कि हमारे माँ बाप ने किन हालात से गुजर कर हमें ये स्टेबलाइज्ड माहौल दिया है, या हमें ये उम्र का खास हिस्सा तक हमें लेकर आए हैं। अगर हम कहते हैं कि नजात मुफ्त नहीं है, तो बड़ा जरूरी है कि हम जानें कि नजात की कीमत क्या थी, ताकि हमें नजात की और भी ज्यादा कदर हो। खुदा के खादिम है फ्रांसिस चैन, वो कहते हैं जब मैं खिदमत में नहीं था तो मैं जॉब पर जाया करता था। मेरे पास एक बाइक थी, और जब मैं बाइक पर जाता था जॉब पर, तो जब मैं शाम को घर आता तो मेरी बेटी भाग कर मुझे गले लगाती और मेरा मुंह चूमती और बहुत ज्यादा मुझे प्यार करती। कहते एक दिन मेरी बेटी ने मुझे एक बड़ा खूबसूरत पेट डॉग दिखाया तस्वीर में, और कहा कि पापा मैं ये लेना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। कहते मैंने देखा, और जब मैंने उसकी कीमत देखी तो वो बहुत महंगा कुत्ता था, बहुत महंगा पेट था। तो सोचा मैंने कि मैं ये खरीद नहीं सकता। सो कहते मैंने क्या किया, मैंने अपनी बाइक सेल की और अपनी बेटी को वो पेट ले दिया। अब कहते उस दिन मैं सुबह उठा और पैदल गया अपनी ड्यूटी पर, और मैं काफी थक गया। वहां से जब मैं ड्यूटी से वापस आया तो वापसी पर भी यकीनन मैं पैदल ही गया, क्योंकि मैं अपनी बाइक सेल कर चुका था। और जब मैं वापस आया घर तो मुझे ज्यादा थकावट थी, क्योंकि आज मैंने पैदल सफर ज्यादा किया था। और कहते जब मैंने दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खुला तो आज मेरी बेटी नहीं आई थी, बल्कि आज मेरी बीवी आई। और मैंने उनसे पूछा कि आज वो मुझे वेलकम करने क्यों नहीं है, तो उसने कहा कि जो पेट आपने उसको दिया वो उसके साथ खेल रही है। सो कितना जरूरी है कि हमारे बच्चों को पता हो कि हमारे पेरेंट्स जो चीजें हमें मुहैया करते हैं वो किन रिसोर्सेज से, किन हालात से हमें मुहैया करते हैं। वो कहते हैं मैंने वो कुत्ता बेच दिया, मैंने कहा बस मुझे इसका प्यार चाहिए, मैं नहीं चाहता ये मुझे वेलकम करने की ना आए। सो नजात मुझे और आपको मुफ्त जरूर मिली है, लेकिन नजात मुफ्त नहीं। और जो हमने हवाला सुना है बड़ा खूबसूरत
اور مجھے اس حوالے پر کلام کرتے ہوئے اس لیے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ فرحان صاحب نے اس حوالے پر کلام کیا ہے اور انہوں نے ہمارا دھیان زیادہ عاجزی، انکساری اور فروتنی پر کروایا کہ پولس رسول چاہتے ہیں کہ ہماری آپس میں یگانگت ہو، اور اس حوالے کا ایکچولی متن بھی یہی ہے۔ اور پولس رسول جب فروتنی، یکساں محبت، یکجا رہنے کے لیے، ایک یونٹی میں رہنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ فروتنی میں رہنے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو اس کے بعد 5ویں آیت میں کہتے ہیں بس ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور اس کے بعد 6، 7 اور 8ویں آیت میں پولس رسول یسوع مسیح کے مزاج کو بیان کرتے ہیں۔ آج ہم یسوع مسیح کی صلیب پر، یسوع مسیح کی قربانی پر بات نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہم الوہیت کے ایک ایسے پہلو پر غور کریں گے جو میرے اور آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح صلیب پر میرے اور آپ کے لیے جان دیتا، اس سے پہلے کہ یسوع مسیح زمینی خدمت کا آغاز کرتے، ایک بڑا معجزہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ کلام مجسم ہوا۔ تجسم، کلام کا مجسم ہونا، یسوع مسیح کا انسان بن کر پیدا ہونا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہم بڑی خوشی مناتے ہیں کرسمس پر، اور ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آسمانوں کا جو خدا ہے، جو یہوہ ہے، جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خدا ہمارے لیے زمین پر انسان بن کر پیدا ہوا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کے انسان بن کر پیدا ہونے میں آسمان پر کیا کچھ ہوا، کیا چیزیں وجود میں آئی، کون سی چیزیں تھی جو تبدیل ہوئی تو یسوع مسیح انسان بنے۔ تو ہمارے لیے اس ڈیوائن سائڈ پہ الوہیت کی طرف ہونے والی تبدیلیوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا آج ہم صلیب کے اوپر ہوئی قربانی پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح جب انسان بنے تو یسوع مسیح کو کون سی چیزوں کو چھوڑنا پڑا کہ وہ انسان بنے، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ خدا ہے۔ تو پھر ایک خدا جب انسان بنتا ہے تو کیا الوہیت میں تبدیلیاں ہوئی، کون سی چیزیں تھی جو وجود میں آئیں تاکہ یسوع مسیح زمین پر انسان بن کر پیدا ہو گئے۔ پولس رسول بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ 6 آیت میں کہتے ہیں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا۔ تو اگر لفظ صورت پر ہم غور کریں، انگلش بائبل میں لکھا ہے in the form of God، مورفک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور پولس رسول اس کو بیان کرتے ہیں اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اور خدا کی صورت پر ہونے سے مراد ہے کہ وہ خدا تھا۔ اس کے پاس ایگزیکٹلی وہی اختیارات تھے، وہی تقدس تھا، وہی اختیارات اور وہی رتبہ تھا جو خدا باپ کے پاس تھا۔ اور پولس رسول کہتے ہیں اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی یسوع مسیح کی جو فطرت تھی، یسوع مسیح کی جو ویری نیچر تھی، وہ خدا تھا۔ یسوع مسیح کی فطرت کیا تھی؟ خدا۔ اور خدا ہونا یسوع مسیح کی فطرت تھی، اس کی فطرت کے اندر پایا جاتا تھا کہ وہ کیا تھا؟ خدا تھا۔ اور پولس کہتے ہیں اگرچہ، یہ بات سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ یسوع کون تھا؟ خدا تھا۔ اور آپ اگر اناجیل کا مطالعہ کریں، مرکس رسول اور لوکا طبیب جو ہیں وہ زکریا نبی کے واقعے سے، زکریا کاہن کے واقعے سے آغاز کرتے ہیں اپنی انجیل کا۔ اگر آپ متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل پڑھیں تو وہاں پہ نسب نامے سے ذکر شروع ہوتا ہے، اب یسوع مسیح کا نسب نامہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کریں تو اس کا ذکر یسوع مسیح کے ماں باپ یعنی مریم اور یوسف کی کہانی سے نہیں، زکریا کاہن کی کہانی سے نہیں، یوحنا رسول یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ کلام کیا تھا؟ خدا تھا۔ ان تینوں فریزز میں یوحنا رسول، میں نے کہا یوحنا رسول نے جب یسوع کو دیکھا تو اسے چلتا پھرتا خدا نظر آیا۔ سو اس نے جب یسوع مسیح کے بارے میں پہلی بات لکھنی شروع کی تو اس نے لکھا ابتدا میں کلام تھا۔ سو وہ جانتا تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ خدا تھا، اور وہ ابتدا میں کلام تھا، وہ یسوع مسیح کی ابدیت کا ذکر کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یسوع خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ کلام کون ہے؟ یسوع ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کلام مجسم ہوا، تو ہم یسوع کے لیے لفظ ورڈ آف گاڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح جو خدا کی صورت پر تھا، اس کے بارے میں یوحنا رسول لکھتے ہیں کہ ابدیت یسوع کی کیا تھی؟ ابتدا میں۔ اور جب ابتدا کی بات ہوتی ہے اس سے مراد
आसमान पैदा हुए। इब्तिदा से मुराद वो स्टेट है जब अभी जमीन और आसमान का वजूद भी नहीं था। यीशु मसीह सबसे पहले पैदा नहीं हुए। यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि वो ऑलरेडी मौजूद था, और यशायाह नबी कहते हैं वो अब्दियत का बाप है। वो कौन है? अब्दियत का बाप है। और यूहन्ना रसूल कहते हैं कि वो इब्तिदा में जो कलाम है वो कब से था? इब्तिदा से मुराद वो वक्त नहीं जब जमीन आसमान पैदा हुए। इब्तिदा से मुराद वो दौर जब अभी इंसान का वजूद नहीं था, जमीन और आसमान का वजूद नहीं था। उस दौर में, उस ड्यूरेशन में भी कलाम वहाँ पर मौजूद था। हालेलुया। दूसरी बात वो कहते हैं इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं साथ के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है कि यीशु खुदा के इस तरह बराबर। इसलिए तो हम कहते हैं खुदा बाप और खुदा बेटा, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट वही रुतबा, वही इज्जत और वही तकद्दुस था जो खुदा यहोवा के पास, जो खुदा बाप के पास है। और इसमें यूहन्ना रसूल यीशु मसीह का जो रुतबा है उसको बयान करते हैं कि यीशु मसीह का रुतबा क्या था, कि वो खुदा के साथ था। और तीसरी बात में कहता है कलाम खुदा था। ये जो कलाम जो इब्तिदा में था, वो कलाम जो खुदा के साथ था, वो कलाम क्या था? खुदा था। और वो इस बात को वाज़ह करते हैं कि वही कलाम ही रहे। अब यीशु मसीह ने इस चीज को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। लफ्ज़ कब्जा को इंग्लिश में देखें, सुर निकलते थे। यीशु के खुदा की तारीफ में, तमजीद में लाइट्स और म्यूजिक उसके परों से निकलते थे। किया है यीशु मसीह आसमानी बाप से कह रहे हैं कि जो काम तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके मैंने जमीन पर क्या किया? तेरा जलाल जाहिर किया है। और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपना जलाल जाहिर किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता। और बुजुर्गी के लिए जो इंग्लिश ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल है वो जलाल है। और जलाल के बगैर जिंदगी जो यीशु मसीह ने जमीन पर गुजारी, उसके लिए लफ्ज़ इनग्लोरियस इस्तेमाल होता है कि यीशु मसीह जलाल के बगैर जमीन पर आए। लेकिन मैं कहती हूँ कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह जलाल के बगैर जमीन पर आए, फिर भी उसने बाप का जलाल जाहिर किया। हालेलुया। आई नो ये लूहियत की बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन उसने अपना जलाल छोड़ा और मेरे और आपके लिए इंसान बनने का फैसला किया। और यीशु मसीह ने बारहा कहा कि बाप मैंने तेरा जलाल जाहिर किया। यीशु मसीह ने अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने रवैये से, लोगों को शिफा देने से, लोगों की जिंदगी में काम करने से बाप के नाम को जलाल दिया। और यीशु मसीह का ज़मीनी खिदमत में जो टारगेट था, जो मकसद था, वो भी यही था कि बाप के नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह अपने जलाल के लिए जमीन पर नहीं आए थे, वो बाप के जलाल को जाहिर करने के लिए जमीन पर आए थे। अब वो कहते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। अब जानते हैं यीशु मसीह ने जब जमीन पर इंसान बनकर जिंदगी गुजारी, तो यीशु मसीह ने बिल्कुल किसी भी प्रोटोकॉल के बगैर जिंदगी गुजारी। वो उन्हीं धूल से भरी सड़कों पर चलता रहा जिनके ऊपर शायद हम आम इंसान चलते हो, हालांकि वो खुदा था। उसने उसी तरह की लाइफस्टाइल को अपनाया जो एक आम इंसान, एक गरीब इंसान का लाइफस्टाइल होता है। यीशु मसीह ने अपनी आजाद मर्जी, क्योंकि खुदा के पास आजाद मर्जी का इख्तियार है, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह ने बारहा कहा मैं वो करता हूँ जो मेरा बाप कहता है। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। यीशु मसीह ने कहा मैं वो करता हूँ जो मेरा बाप कहता है। यीशु मसीह ने अपनी आजाद मर्जी की जो प्रैक्टिस थी, जो यीशु मसीह के पास इख्तियार था, उसको भी जमीन पर उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह की शख्सियत, क्योंकि वो खुदा था, तो उसके अंदर ओमनिशेंट, हर एक चीज का इल्म रखने की भी कुदरत यीशु के पास थी। लेकिन हमें कई बार ऐसा जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह कहते हैं इस बात के बारे में कोई भी नहीं जानता, सिर्फ बाप जानता है। अब यीशु मसीह खुदा है, लेकिन चूंकि वो इंसान बनकर जमीन पर आया है, तो वो अपनी इस कुदरत को, अपने इस ओमनिशेंट होने को, हर किस्म के इल्म को रखने को भी लोगों पर जाहिर नहीं करता। ऐसा नहीं लगता जैसे किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और उसके बावजूद वो एक झोंपड़ी में रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है, इंसान के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि बहुत कुछ हो और फिर भी हम कहें नहीं मुझे ये सहूलियत नहीं चाहिए। और मेरे और आपके यीशु ने इन तमाम प्रोटोकॉल्स के बगैर जमीन पर जिंदगी गुजारी। यीशु मसीह की शख्सियत में
ओमनीपोटेंट होने की भी खसूसियत है, यानी यीशु मसीह कादर मुतलक है। यशायाह नबी इसके बारे में लिखते हैं, वो खुदाए कादर, कादर का मतलब वो कुदरत रखता है। वो क्या रखता है? कुदरत रखता है। यीशु मसीह जब जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आते हैं तो यीशु मसीह ने वहाँ पे कोई अपनी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं दिखाई। यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं बाप से कहता तो वो मेरे लिए कितने फरिश्ते भेजता? कितने? 12 तुमन। और अगर हम सिर्फ रोमियो के जो रोमन्स वहाँ की हुकूमत थी उनके लिहाज से देखें तो एक तुमन में 4000 से 6000 फौज होती थी, उनका जो ग्रुप होता था, जो ग्रोह होता था। और यीशु मसीह अगर माशरती ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और यीशु मसीह ने कहा रोमन हुकूमत के लिहाज से कि अगर मेरा बाप मेरे लिए कितने फरिश्ते भेजता? 12 तुमन। तो उससे इसका मुराद है 4 से 6000 का अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो वो 50 से 70,000 के करीब फरिश्ते बनते हैं। और इसराइली इस बात से वाकिफ थे कि यशायाह नबी का सहीफा पढ़े तो वहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिलता है कि एक फरिश्ता आसमान से आता है, सीरियों के लश्कर गांव में जाता है और एक ही वक्त में 1,25,000 लोगों को मार देता। सो वो जानते थे कि एक फरिश्ता, कम से कम जो रिकॉर्ड है हमारे पास, एक फरिश्ता एक वक्त में 1,25,000 लोगों को बड़ी आसानी से मार सकता है। यीशु मसीह कहते हैं अगर मैं कहता तो, लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे और आपके लिए इंसान बनकर आया। और यीशु मसीह की शख्सियत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ कामिल इंसान। और कामिल इंसान होने के लिए जो इंसान के पास चीजें होती हैं उनको यीशु मसीह ने तजर्बा किया। और ना सिर्फ ये, यीशु मसीह ने एक और बड़ी खास चीज पर कंप्रोमाइज किया। आपको पता है बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो खुदा के साथ था, वो अपनी रफाकत, वो अपनी मोहब्बत जो यीशु मसीह की अपने बाप के साथ थी, यीशु मसीह ने उसको भी कंप्रोमाइज किया मेरे और आपके लिए। जानते हैं कब? जब यीशु मसीह ने सलीब पर अब मेरे और आपके गुनाहों को लेकर जब सलीब पर यीशु मसीह लटके हुए तो यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अपनी रफाकत जिसमें कभी खलल नहीं था, वो अपनी रफाकत जो बाप और बेटा इकट्ठे जलाल में रहते थे, आज वो उस बाप से दूरी को महसूस करता है और कहता है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये सारी चीजें यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बर्दाश्त की। और जॉन पाइपर खुदा के अजीम खादम कहते हैं यीशु मसीह ने जब जब मौजज़ा किया खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जब जब यीशु मसीह ने किसी पर तरस खाया तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जब जब यीशु मसीह ने किसी की मदद की तो खुदा का जलाल जाहिर हुआ। लेकिन वो कहते हैं सबसे ज्यादा खुदा का जलाल तब जाहिर हुआ जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। क्यों जलाल जाहिर हुआ? क्योंकि जब यीशु मसीह ने तमाम हुआ का लफ्ज बोला तो उसी लम्हे सलीब पर यीशु मसीह ने खुदा बाप को मुनसफ भी साबित किया और खुदा बाप को रहीम भी साबित किया। उसी सलीब पर यीशु मसीह ने जब जान दी, उसी सलीब पर जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो उसी लम्हे इंसान की शरीयत भी पूरी हुई और फजल ने भी अपना काम पूरा किया। वही लम्हा था जब इंसानियत को गुनाहों से कफारा मिला और यीशु मसीह का रास्तबाजी का लिबास मिला। इसलिए कहते हैं सबसे ज्यादा जलाल तब खुदा का जाहिर हुआ जब यीशु मसीह ने सलीब पर कहा तमाम हुआ। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए बगैर जलाल के जिंदगी गुजारी और खुदा बाप के जलाल को जाहिर किया। अब अगर हम 17वें बाप की जो हम 4 और 5 आयत पढ़े, यीशु मसीह खुदा बाप से कहता है कि मुझे अपने साथ फिर से जलाली बना दे। आपको पता है जब पौलुस कहते हैं कि आपको मसीह यीशु जैसा मिजाज रखना है तो उसमें एक ये भी मेरे और आपके लिए टास्क है और वो ये है कि मैं और आप अभी जलाली नहीं है लेकिन हम उसका जलाल जरूर जाहिर कर सकते हैं कि नहीं? हम अपनी मोहब्बत से, अपनी रफाकत से, अपनी फरोतनी से, अपनी आजिज़ी से, अपने यकजा होने से और अपने इत्तेफाक से जरूर खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में हर बात में बाप के नाम को जलाल दिया, इसी तरह मैं और आप भी बाप के नाम को जलाल दे सकते हैं। और पौलुस रसूल अगली आयत में बड़ी खूबसूरती से कहते हैं बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। खादम के लिए लफ्ज स्लेव भी इस्तेमाल किया गया। उसने अपने आप को गुलाम और खादम की सूरत में, और ये ऐसा नहीं लिखा कि बस उसने सूरत
इख्तियार की, बल्कि यीशु मसीह ने, यशायाह नबी 12 कहते हैं कि इब्ने आदम खिदमत करने आया। यीशु मसीह ने कहा मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूँ। और उसने खादम की सूरत इख्तियार की। और खादम की सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है कि वो मुकम्मल तौर पर हवालगी दे देता है, प्रॉपर सबमिशन। उसका अपना कोई फैसला, अपनी कोई विल नहीं होती। और यीशु मसीह ने, मैंने कहा 12 का कि मैं वो करता हूँ जो मेरा बाप कहता है। उसने एक अच्छा खादम होने का सबूत दिया, उसने एक अच्छा खादम अपने आप को साबित किया, क्योंकि वो जमीन पर खिदमत करने आया। और आखिरी जो हमने हवाला में आयत पढ़ी थी, और वो इंसानों के मुशाबे हो गया। मुशाबे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो लफ्ज नहीं है जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ कि वो खुदा की सूरत पर था। यहाँ पे लफ्ज मॉर्फे इस्तेमाल हो, क्योंकि यीशु मसीह खुदा की फॉर्म में था, खुदा की फितरत रखता था। और यहाँ पे जो इंसानों के मुशाबे होने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो वो स्केमा वर्ड है, जिसके हम इंग्लिश में लफ्ज स्कीम बोलते हैं, कि कोई स्कीम लगाएं, कोई स्कीम चलाएं ताकि ये काम हो जाए। और खुदा बाप ने एक बड़ी खास स्कीम के साथ मसीह यीशु को, उस खुदा को, उस कुदरत को, उस अलूहियत को इंसानी जिस्म में पैदा किया। और यकीनन ये रूह कुदरत की कुदरत से हुआ, ये पाक रूह की कुदरत से मुमकिन हुआ कि वो खुदा जो आसमानों के आसमान में नहीं समाता, वो आज इंसानी जिस्म में मेरे और आपके दरमियान आया। और यीशु मसीह ने हर एक चीज पर बड़ा कंप्रोमाइज किया। और पौलुस रसूल कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अगर हम थोड़ी देर के लिए बड़ी संजीदगी से सोचे तो हमें रुतबे का बड़ा शौक है। ऑनेस्टली मुझे बचपन से मशहूर होने का बहुत शौक था। शुक्र है खुदा का ये बदरू मेरे अंदर से निकली है। ऑलवेज हमारे दिल में होती है, हम इस फितरत को कबूल करें या ना करें, हमारे अंदर रुतबा, इज्जत, दिखावा और ऐसी चीजें हैं जिनको खुदा नापसंद करता है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और मसीह यीशु का जलाल कैसा था, उसका रवैया कैसा था, यीशु मसीह का मिजाज कैसा था, वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने उसको बराबर रहने को, कब्जा में रखने की चीज ना समझा। आज हमें रुतबे का, हमें इज्जत का, तकरीम का बहुत ज्यादा शौक है, जुनून है। लेकिन आपको पता है आपके यीशु ने इस क्रिसमस को, इस बड़ी खुशी को मेरी और आपकी जिंदगी में एक हकीकत बनाने के लिए बहुत सी चीजों को गिव अप किया, बहुत सी चीजों को छोड़ दिया, अपने इख्तियारात को नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ इसलिए ताकि कामिल इंसान होते हुए वो मेरे और आपके लिए अजीम कुर्बानी दे सके। तो पौलुस कहते हैं एक दूसरे के साथ यकजा रहो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहो, एक दूसरे के साथ आजिज़ी और इंकसारी में रहो। तो मेरे अजीजों कितना जरूरी है कि हम यीशु मसीह जैसा मिजाज रखें। और मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में बता दूं मसीह यीशु का मिजाज क्या है। रूह कुदस के जितने फल हैं वो मसीह यीशु का मिजाज है। हालेलुया। सब्र, तहम्मुल, इत्मीनान, तसल्ली, एक दूसरे के साथ यगानगत, परहेजगारी, ये जितने रूह कुदस के फल हैं ये किसका मिजाज है? यीशु का मिजाज है। और अगर मेरे और आपके अंदर मसीह यीशु का मिजाज है तो हम मसीही हैं। लफ्ज क्रिश्चियन का मतलब है लाइक क्राइस्ट, मसीह यीशु जैसा। बाइबल मुकद्दस में कितनी बार लफ्ज मसीही इस्तेमाल हुआ है? 3 दफा। कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? 3 दफा। वो भी तंज किया गया है। जब रसूलों को देखा गया तो तंज किया गया कि ये मसीह जैसे लगते हैं, ये तो यीशु जैसे हैं। या कहा गया कि क्या तू हमें भी मसीह जैसा कर लेना चाहता है? तो मेरे अजीजों, मैं और आप, हम हर एक डॉक्यूमेंट में लफ्ज क्रिश्चियन लिखते हैं, हम अपने नाम के साथ मसीही लिखते हैं, हम कहते हैं कि हम मसीही हैं। तो मसीह का मिजाज क्या है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया, उसने फरोख्ती को, आजिज़ी को, इंकिसारी को अपनाया एक खास मकसद के लिए। और यकीनन आसमान की बादशाही का काम अभी चल रहा है और उस खिदमत में मैं और आप किस तरह के खादम हैं, हम किस तरह के खादम का रवैया इख्तियार करते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से कुछ ऐसी गवाहियां पैदा करते हैं कि हमारे पास यीशु को दिखाने के लिए कुछ हो कि यीशु मैंने तेरे जैसा मिजाज इख्तियार किया, मैंने तेरे जैसा रवैया इख्तियार किया। हमें बड़ा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में इस तरह के कुछ गवाहियां क्रिएट करें, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम करें जिससे हम जाने कि हम मसीह यीशु का मिजाज रखते हैं। आखिर में अमेरिका में एक छोटी सी उम्र की खादमा थी, उनकी बुक मैंने पढ़ी थी, मुझे उनका नाम नहीं याद। उन्होंने अपनी बुक लिखी और किसी ने उनकी बुक को कंप्लीट किया
बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो मसीही हो। वो लड़कर चर्च जाती थी, घर के खिलाफ स्टेप्स लेती थी और अलग से मतलब एक रेजिस्टेंस का फेस करके वो चर्च जाती और खिदमत करती। अब जब चर्च वालों ने बपतिस्मे देने का जिक्र किया तो वो लड़की जाती है और बपतिस्मा लेती है, और चर्च वालों ने जब भी किसी को बपतिस्मा देते तो एक गॉन पहनाया करते थे कि इसने बपतिस्मा लिया। और वो जिस दिन बपतिस्मा लेकर घर आई तो उसने वही गॉन पहना था। उसके बाप ने बहुत ज्यादा शराब पी, उसकी बहुत ज्यादा मार पिटाई की, उसे बहुत मारा कि मैंने आपको मना किया था कि आपने यीशु को कबूल नहीं करना। और वो बेहोश हो गई। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वो आखिरी लम्हात में थी, वो बच नहीं सकती थी। जब उसको होश आया तो उसने उठते ही डॉक्टर से कहा कि जब आप मुझे हॉस्पिटल लाए थे तो वो मेरा गॉन किधर है, वो जो मैंने गॉन पहना हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा उस गॉन पर तो बड़ा खून लगा हुआ, तो बहुत गंदा है, उसकी आपको क्या जरूरत है। उसने कहा नहीं, मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी अब खत्म हो रही है, लेकिन मैं जाऊंगी तो मैं यीशु को दिखाऊंगी अपना गॉन, और मैं यीशु को बताऊंगी कि तूने मेरे लिए लहू बहाया, आज मैंने भी तेरे मिजाज से अपना लहू बहाया है। हालेलुया। मुझे आपको शायद इतनी ज्यादा कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रोतनी, आजिज़ी, इनकिसारी और मसीह यीशु के पैगाम को अपनी जिंदगी से बयान करने की जरूरत है, ताकि हमारे अंदर से मसीह यीशु का मिजाज नजर आए। खुदावंद आज के पाक कलाम को शुक्र गुज़ार हैं खुदा के इस खूबसूरत कलाम के लिए।